Hi Virgos, welcome to my channel. So, Virgos, नवंबर 2020 व्हाट इज़ हैपनिंग, आपके लाइफ में क्या एनर्जीज होंगी नवंबर 2020 में, क्या होगा, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने लाइफ के सारे एरियाज़ में। ओके, सो फाइनेंसेस हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, या फिर आपका हेल्थ हो, आपका आपके एनर्जीज़ हो, किस डायरेक्शन में जा रही है। सो वो सब हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होगा। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर वर्गोज इन नवंबर 2020। नवंबर 2020 में वर्गोज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नवंबर 2020 में वर्गोज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट गाइज, किंग्स, टू किंग्स, एज ऑफ wands, नवंबर 2020 में वर्गोज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्लीज़, नवंबर 2020 में। ओके, वाओ। सो नवंबर 2020 में वर्गोस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, देर आर सो मेनी। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, नाइन ऑफ wands। वाओ वर्गोस, दिस इज ब्यूटिफुल। तो फर्स्ट चीज़ें फर्स्ट, यहाँ पे वर्ल्ड के साथ, थ्री ऑफ wands के साथ मुझे लग रहा है कि यू विल बी ट्रैवलिंग अ लॉट, ऑल्सो यू विल बी ट्रैवलिंग फॉर वर्क, या फिर एक से ज़्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए आप इधर से उधर, उधर से इधर, बहुत ही ज़्यादा बिजी वाइब मुझे लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। सो सम ऑफ यू कुड बी गेटिंग सम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इफ़ यू आर वेटिंग फॉर अ जॉब, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़। ओके, सो देन ये आपके लिए ओपन होंगी। यू विल बी एबल टू, मे बी यू आर वर्किंग ऑलरेडी, एक किसी एरिया में वर्क कर रहे हो, तो शायद आपको एक ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी चाहिए, मे बी टू मी, जस्ट लाइक दैट आपको अगर चाहिए, तो दिस विल बी हैपनिंग आई थिंक, एंड इट विल बी फन। मुझे लग रहा है कि दिस मंथ नवंबर 2020 वर्गोस के लिए इट्स गोइंग टू बी फन, इट्स गोइंग टू बी वेरी इनवाइटिंग। बहुत ही इनवाइटिव एनर्जी होगा, पॉजिटिव एनर्जी होगा, रिसेप्टिव एनर्जी होगा। आई थिंक इट्स अ गुड टाइम फॉर यू टू स्टार्ट न्यू थिंग्स, ट्राई न्यू थिंग्स, बी एनर्जेटिक, बी पैशन, ट्राई डिफरेंट थिंग्स। ऑल्सो आप बहुत सारी चीज़ें मल्टीटास्क कर सकते हो, बहुत सारा एनर्जेटिक फील करोगे, पैशन फील करोगे विद द किंग ऑफ wands हियर एंड विद द किंग ऑफ कप्स हियर एज वेल। आई थिंक कि आप बहुत ही सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ओके, मैनेज कर सकते हो। सो या, दैट इज़ गुड। मे बी सम ऑफ़ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, किसी का इंतज़ार है, किसी चीज़ का इंतज़ार है आपको, या फिर एक क्लैरिटी की इंतज़ार है आपको। आपको थोड़ा सा स्ट्रेस डाउट फील हो रहा है करेंटली, पर आई थिंक वेरी सून समथिंग विल बी कमिंग योर वे गाइज, सम इंस्पिरेशन, एक नया इंस्पिरेशन। मे बी राइट नाउ आप अभी जो है अपने जॉब में या फिर जो भी लाइफ में टायर्ड फील कर रहे हो, तो स्ट्रगल कर रहे हो कहीं पे, या फिर आपका पैशन कम हो गया है किसी चीज़ की वजह से, तो वेरी सून ये पैशन आपका इनर्जाइज हो जाएगा। आप एक नया इंस्पिरेशन आपके लाइफ में आ रहा है दिस मंथ। दिस विल बी समथिंग जो बहुत आपको बहुत ही एक्साइटिंग बना सकता है, जो आपका जो एनर्जी लो हो गया है उसको वापस से राइज कर सकता है। सो ये एक कोई पर्सन भी हो सकते हैं, ये एक पर्सन जो आपसे दूर है, शायद फॉरेन में है, कहीं पे, कहीं और कंट्री में, या फिर कहीं और सिटी में स्टे करते हैं। तो इस पर्सन के आने से आपका इंस्पिरेशन बढ़ जाएगा, इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ऑल्सो दिस कुड बी समथिंग एज सिंपल एज, कोई एक सिंपल सी चीज़ हो सकती है जो आपका इंस्पिरेशन बढ़ा सकती है। सिंपल एज इन सम रियलाइजेशन, आपका खुद को रियलाइजेशन होना, या फिर आपको मे बी यू आर इन ट्यून विथ योर, जब आप अपने सोल से इन ट्यून होते हैं, अपने सोल की आवाज़ सुनते हैं, सडन रियलाइजेशन, एपिफनी, ओके, एपिफनी या फिर सडन रियलाइजेशन जिसे कहते हैं, एक अवेकनिंग टाइप का जब होता है, तो एक एक डायरेक्शन फॉर्म हो जाता है हमारा, इस बोरिंग लाइफ में एक नया विजन मिल जाता है, नया डायरेक्शन जब मिल जाता है, वो इंस्पिरेशन खुद ब खुद बाहर निकल के आता है। तो उस टाइप का एपिफनी या फिर कोई मैसेज आप इस मंथ में रिसीव कर सकते हो यूनिवर्स की तरफ से।
फ्रॉम एनीवेयर, कोई भी बुक पढ़ते वक्त, कहीं पे भी ट्रैवल करते वक्त। आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ ट्रैवल बाय द वे। सो ये जो छोटा सा ट्रिप भी हो सकता है जो आपको इंस्पायर कर देगा। ओके आपके इस डलनेस को बाहर निकाल के कोई भी एक छोटा सा इंसिडेंट, छोटा सा ये ट्रैवल, एक ट्रिप, एक प्लेस, एक कोई भी एक ऐसा चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन दे देगा, आपके अंदर पैशन भर देगा लाइफ के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए। एक नया गोल आपको शायद मिल जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके एंड ऑल्सो विद द किंग ऑफ क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, some of you guys if you are single there is a possibility आप किसी से मिले, वो भी ट्रैवल में मिले, और वो भी किसी और सिटी में मिले, या फिर कहीं पे ट्रैवल करते वक्त छोटे छोटे से ट्रिप के वक्त आप इस पर्सन को मिल सकते हैं। और मे बी दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम इफ़ यू आर अ राइटर, सिंगर, स्पीकर और ऑथर और whatever creative stuff here, और novelist, और whatever कम्युनिकेशन को रिलेटेड कोई जॉब है, कम्युनिकेशन में कोई आपका जॉब है, या फिर यूट्यूबर है, या फिर कहीं पे ऑनलाइन जॉब करते हैं, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स करते रहते हैं, इवेंट प्लानिंग्स करते रहते हैं, तो आई एम सीइंग कि आपके देर विल बी न्यू इंस्पिरेशन या फिर न्यू आइडिया, एंड ये दिस विल बी एक्साइटिंग। शायद इस आइडिया के लिए, इस इंस्पिरेशन के लिए आप बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे। तो राइट नाउ आप अपने वर्ड्स को, अपने स्पीच को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, आपके सारे आइडियाज़ को, आपके विजन्स को, ड्रीम्स को अच्छे से वर्ड्स के फॉर्म में पुट इन कर सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। ओके सो आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप अपना बिजनेस जो है, स्पेशली इफ़ यू आर इन दिस कम्युनिकेशन फील्ड, या फिर इफ़ यू आर इन दिस क्रिएटिव फील्ड, जहाँ पे आप इंडिविजुअल या फिर इंडिविजुअल जॉब है आपका खुद का, इंडिविजुअल बिजनेस है, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम कि आपका वर्क लोगों तक पहुँचे। एंड मार्केटिंग मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे से होगा, स्पेशली इफ़ यू आर इनटू दिस। अगर आपको अपने बिज़नेस को ग्रो करना है, या फिर अपने रीच जहाँ तक है, लोगों को एक्सपैंड करना है, अपने फॉलोवर्स को एक्सपैंड करना है, तो यू विल बी एबल टू डू दिस। दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग चांस आई गेस। सो इफ़ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, या फिर अपने फॉलोवर्स को ग्रो करनी है, यू विल बी, आई थिंक बहुत ज़्यादा हो पाएगा वो चीज़ इन दिस मंथ। Like you will be able to reach to more people, more opportunities, more sponsorships. So it's kind of thing कुछ हो सकता है, कुछ अमेजिंग, कुछ एक डेवलपमेंट, कुछ एक ग्रोथ, या फिर कुछ एक प्रमोशन टाइप का यहाँ पे मुझे लग रहा है। ऑलराइट, तो ये है गाइस, एंड विल सी कि, बट मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा बिजी रहोगे बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल चीज़ें हैं जो आपको इस मंथ हैंडल करनी पड़ेगी। बट आई एम सीइंग, कभी कभार टायर्ड भी फील कर सकते हो, बट आई एम सीइंग कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहोगे, बिकॉज यू आर इन द राइट डायरेक्शन। दिस ओनली हैपन्स जब हम राइट डायरेक्शन में होते हैं। So something new guys, creation and source is also about the universe helping you, and ये फिर से ये एक लाइफ का सर्कल लग रहा है। also there is a sun in between. So sun represents positivity, passion and help and good health. So we also have the burden, बट मुझे लग रहा है कि यू जस्ट वर्किंग हार्ड। मुझे इस बर्डन के साथ अब ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बट आई थिंक दिस वर्क विल पे ऑफ बिकॉज आप सही डायरेक्शन में हैं एंड यूनिवर्स इज कोऑपरेटिंग विथ यू। एंड आई थिंक दिस मंथ आप जितना वर्क डालोगे उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सो ये जो आपके एनर्जीज़ है सही डायरेक्शन में है एंड सही आपको रिजल्ट दे रही हैं। वर्गोस के लिए और क्या है नवंबर 2020 में, वर्गोस के लिए और क्या है नवंबर 2020 में। नवंबर 2020 फॉर वर्गोस, नवंबर 2020 फॉर वर्गोस, नवंबर 2020 फॉर वर्गोस। ऑल राइट, कॉन्शियसनेस
Yes. Wow. Yeah, new vision, guys. I think some of you will be finally आप अपना विजन ढूंढ रहे हो, कुछ गोल्स आई एम सीइंग कि आप लोग अपने आप के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स अच्छे से ऑर्गेनाइज करके चल रहे हो, एंड देर विल बी न्यू न्यू परसेप्शन टूवर्ड्स लाइफ, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा. I feel कि आप already you're transforming into a very new person with new ideas, new thoughts. लाइफ के लिए new visions देख के आप एक नए person में बदल रहे हो. Also with the master and consciousness, I do feel कि आपका intuition बहुत ही strong है. आप also this is an indication कि आप सही चीज़ जब कर रहे हैं, your heart is always guiding you guys. So ट्रस्ट योर इंट्यूजन, आपके फीलिंग्स जो बोलते हैं, आपका हार्ट जो बोलता है, उसको ट्रस्ट कीजिए. एवरीथिंग इज़ इनसाइड यू. ये जो यूनिवर्सल, ये जो मून का इंट्यूजन है, जो सब उस सारे मून से मिलते हैं, वो सब हमारे अंदर है. मून हो या फिर सन हो, एवरीथिंग इज़ इनसाइड अस. सो अगर आप व्हेन यू आर ओपन टू दैट, व्हेन यू आर ओपन टू रिसीव द गाइडेंस फ्रॉम यू, यू विल बी अमेज्ड. बहुत सारी चीज़ें अंदर से ही अचीव कर सकते हैं लोग. Alright, so I'm seeing that there is also a lot of guidance for you. As I told you guys, universe is trying to support you. So ये support आपको अपने feelings के through grab करना होगा. Your feelings will tell you कि आप कहाँ पे सही जा रहे हैं, कहाँ पे गलत जा रहे हैं. So trust your feelings, trust your emotions, and follow your heart. Also with the awareness, there may be something new. आपके ओल्ड सेल्फ को, ओल्ड बिलीव्स को, ओल्ड बैड हैबिट्स को, या फिर आपके जो कुछ एडिक्शंस हैं तो उनको छोड़ के आपको आगे बढ़ना होगा. देर विल बी न्यू थिंग्स. न्यू विजन में भी यही लग रहा है कि आप अपने पुराने सेल्फ को छोड़ के कुछ बैड हैबिट्स को कट करके एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आप बहुत ही बिजी रहने वाले हो इस न्यू लाइफ को अचीव करने के लिए. आई थिंक यू रिसेंटली डिस्कवर्ड दैट आपका लाइफ ऐसा होना चाहिए. आपने जस्ट कुछ प्लान किया है, अपने विजन्स बदले हैं. सो फॉर दैट अभी फिज़िकल लेवल पे उसको मैनिफेस्ट करने का, अभी फिज़िकल लेवल पे उसको अचीव करने का टाइम है. एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम स्ट्रैटेजी, फ्रॉम प्लानिंग, एंड स्टेप बाय स्टेप सही एक्शन लेने पे वो डिपेंड करता है. सो राइट नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक अ लीड, टेक अ चार्ज, एंड मूव फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप. ऑल राइट, सो यस, यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन. आई एम सीइंग दैट. ओके, आप कंप्लीटली एक न्यू पर्सन में ट्रांसफॉर्म हो रहे हो. बट एज वेल आई एम सीइंग देयर इज सन, देयर इज मून. इट्स लाइक द होल यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि आप बहुत ही फॉर्चुनेट है इस टाइम पे, दैट यू आर एबल टू फाइंड समथिंग पॉजिटिव विद इन योर सेल्फ, and fortunate that everything is supporting you. So take opportunity of this good time and move forward, charge forward. This will be very good change, I guess. So yes, group, sorry, Virgos, this is your reading. I hope this was helpful, guys. Like, share, subscribe. I'll see you again. Bye bye.